नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भौतिक विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीएससी बीएड करने वाले छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के लिए उपयोगी है। ये पाठ योजना राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है विद्युत युक्तियां, जिसमें शिक्षण बिंदु है विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, चालक एवं अचालक पदार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण का नाम विद्युत युक्तियां। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें एक तरफ शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र विद्युत युक्तियों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र विद्युत युक्तियों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र विद्युत युक्तियों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र विद्युत युक्तियों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र विद्युत युक्तियों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र विद्युत युक्तियों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र विद्युत युक्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र विद्युत युक्तियों का चित्र बना सकेंगे। पांचवा पॉइंट है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे छात्र विद्युत युक्तियों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र विद्युत युक्तियों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र विद्युत युक्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र विद्युत युक्तियों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आएगा प्रस्तावना, जिसमें एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो आप छात्राध्यापक की जगह छात्राध्यापिका लिखेंगे। फिर फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें, घरों में रोशनी हेतु किसका प्रयोग करते हैं? ट्यूब लाइट व बल्ब का। बल्ब किसकी सहायता से जलता है? विद्युत की। विद्युत द्वारा कौन से उपकरण चलाए जाते हैं? तो पंखा, फ्रिज। विद्युत की आपूर्ति बंद होने पर क्या उपाय करते हैं? तो संभावित। यहाँ उद्देश्य कथन में लिखेंगे विद्यार्थियों, आज हम विद्युत युक्तियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला बिंदु लेंगे विद्युत सेल। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति कहाँ से होती है? पावर हाउस से। पावर हाउस द्वारा विद्युत आपूर्ति बंद होने पर किसका उपयोग किया जाता है? तो टॉर्च या जनरेटर का। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, टॉर्च किसकी सहायता से जलता है? तो सेल। और सेल क्या है? तो संभावित। यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर आता है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सेल वे युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सेल का ऊपरी सिरा धनात्मक व नीचे स्थित जस्ते का वृत्ताकार पेंदा ऋणात्मक होता है। सेल द्वारा उसमें भरा हुआ रासायनिक पदार्थ काम में लिया जाता है, जिससे सेल द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे विद्युत सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सेल में जस्ते के वृत्ताकार पेंदे का पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। सेल रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है विद्युत बल्ब, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य के अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा किस युक्ति से प्राप्त होती है? विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब की संरचना बताइए? तो संभावित। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे
बल्ब में एक कांच का आवरण होता है। कांच के आवरण के भीतर एक पतला तार होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट दो मोटे तारों के मध्य लगा होता है। बल्ब के आधार पर धातु की नोक होती है तथा आधार के ऊपर धात्विक ढांचा होता है। दो टर्मिनल मोटे तारों द्वारा जुड़े रहते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर विधि परिविधि में वाक्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे, विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट का तार होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित होता है। बोध प्रश्न में लिखेंगे, बल्ब के ऊपर किसका आवरण होता है, तो कांच। विद्युत बल्ब में एक क्या होता है, तो लिखेंगे फिलामेंट का तार। यहाँ विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर परिविधि। फिर है तीसरा शिक्षण बिंदु, चालक एवं अचालक पदार्थ। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, लोहे की कील को चुंबक बनाने हेतु क्या प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा। विद्युत धारा द्वारा बने चुंबक क्या कहलाते हैं, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक बनाने हेतु कौन से पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं, तो संभावित। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, कुछ पदार्थ जैसे लोहे की कील, पेंसिल की नोक आदि से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, जबकि कुछ पदार्थ जैसे प्लास्टिक की स्केल, कागज आदि से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर चालक व अचालक दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि परिविधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, जिन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह हो सकता है उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता उन्हें अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे, पेंसिल की नोक में प्रयुक्त पदार्थ कैसा पदार्थ है, विद्युत चालक। विद्युत रोधी पदार्थ का अन्य नाम लिखिए, तो अचालक पदार्थ। यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, मोटर, जनरेटर, सेल, सभी। फिर है सेल में जस्ते के वृत्ताकार पिंडे पर आवेश होता है, ऋणावेश या धनावेश। सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सत्य या असत्य। चालक किसे कहते हैं, चालक पदार्थों के नाम लिखिए। गृह कार्य में लिखेंगे, बल्ब की संरचना बताइए और अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।